यस नाइन्थ क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 6.3. वेरी इजी क्वेश्चन इट इज. इन द फिगर साइड क्यू पी, यस, क्यू पी इज एक्सटेंडेड टू एस एंड क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू टी. ऐसे बढ़ाया गया है. इफ एस पी आर इज 135, इफ एस पी आर इज 135 एंड पी क्यू टी इज 110, देन फाइंड पी आर क्यू हमें निकालना है. तो बेटा वेरी वेरी इजी, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 लाइन में आपको समझा सकती हूँ, लेकिन हमें राइटिंग में पूरा देना होता है. पहली बात लिखेगी कैसे एक्सटेंड किया गया है. क्यू पी इज एक्सटेंडेड टू एस, आर क्यू इज एक्सटेंडेड टू टी एंड एंगल एस पी आर कितना गिवन है 135 डिग्री. हमें राइटिंग में पूरा देना होता है ना, हमें मार्क्स भी लेने हैं. इसलिए देखिए एंगल पी क्यू टी 110 दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल पी आर क्यू, ये निकालना है हमारे को. ओके बेटा, तो देखिए 2 लाइन में कैसे होगा, ये लीनियर पेयर से निकाल देंगे और इन दोनों का सम इसके बराबर होता है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो हो गया 2 लाइन का क्वेश्चन. लिखने में हमें इतना समय लगाना पड़ेगा. देखिए जरा, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ये हैं, ये क्या बना रहे हैं, देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं. जरूर लिखना होता है, नहीं तो एग्जामिनर नाराज हो जाएगा, सोचेगा चीटिंग की है. ओके बेटा, क्यू पी आर कैसे आएगा, 180 माइनस एंगल एस पी आर एंड 180 माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखो सामने वाले 2 एंगल का सम बाहर के खड़े एंगल के बराबर होता है. सो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी. ओके बेटा, वो 110 है, तो देखिए ये आया था हमारा 45 डिग्री एंड क्यू आर पी निकालना है. क्यू आर पी क्या हो जाएगा, 110 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री. ये आ गया हमारा आंसर. ओके बेटा, सो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि लीनियर पेयर कहाँ बन रहा है, उस एंगल को निकाल दीजिए. एंड देन देखो एक्सटीरियर एंगल खड़ा है तो उसका कोई मतलब है, एक्सटीरियर एंगल सम एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे. दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ दीज इंटीरियर एंगल्स. जब आपको ये 2 बातें आती हैं देन सम बिकम्स वेरी वेरी इजी. ओके बेटा. Yes, ninth class. Now let us see question number 2, and what is asked in question number 2 is that in the figure, this is the given figure, and angle x is equal to 62 degree and angle xyz is 54 degree and yo, this yo and zo are the bisectors of the angle of the triangle xyz, this triangle xyz, and OZY, we have to find out OZY, this angle, and YOZ. So it's a very easy question बेटा. कैसे करेंगे, गिवन हमारे को एंगल x 62 डिग्री दिया है, एंगल XYZ हमारे को 54 डिग्री दिया है एंड YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स. सो वी हैव टू फाइंड आउट OZY एंड YOZ इन द ट्राइंगल एक्स वाई जेड. देखिए ध्यान से, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, ये एंगल निकालना है हमें. एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल जेड निकालेंगे 180 डिग्री, इन दोनों को माइनस कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 64 डिग्री. नाउ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स. इस बात का फायदा उठाने वाले हैं, जब ये बाइसेक्टर हैं तो ये दोनों आधे आधे एंगल्स हो जाएंगे, राइट. सो क्या लिखा है मैंने, एक्स वाई ओ, यस एक्स वाई ओ, दिस एंगल एंड दिस एंगल ओ वाई जेड, दे आर द हाफ ऑफ एंगल वाई. एंड एंगल वाई क्या है हमारा, देखिए एंगल वाई 54 डिग्री दिया है तो इसका हाफ करेंगे 27 डिग्री हो गया. नाउ एक्स जेड ओ इज हाफ द एंगल एक्स जेड वाई, right beta. Yes, XZO is half the angle XZY. yes XZY करेंगे, XZY, और यहाँ पे भी XYZ आएगा, यहाँ पे भी X आएगा. पूरा एंगल है ना वो, नो ओ ही आएगा बेटा. ये दोनों एंगल बराबर हैं, वो लिखे थे हमने कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दे आर हाफ द एंगल ऑफ वाई एंड दे आर द हाफ द एंगल ऑफ जेड. सो वी आर गेटिंग हाफ द एंगल ऑफ 64 32 डिग्री. तो ये अंदर के एंगल आ गए, ये आया हमारा 27 डिग्री, ये आया 32 डिग्री. अंदर वाली ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए. दिस एंगल ओ वाई जेड
प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय, यहाँ पे जरूर लिखना है आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके बेटा, यहाँ भी लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट बेटा। तो आपको हर बात का रीज़न बहुत ज़रूर देना है ताकि एग्जामिनर को सेटिस्फैक्शन हो जाए कि आपको पता है इस बात का। नाउ ओ वाई जेड इज 27 डिग्री, ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री एंड वाई ओ जेड हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम 180 डिग्री है। वाई ओ जेड निकाला 180 डिग्री माइनस 27 माइनस 32 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 121 डिग्री। ओके बेटा, तो ये आया 121 डिग्री, ये आए हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस, और ये हमने निकाला था एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर ये बाइसेक्टर है इसलिए हम इनका हाफ हाफ करेंगे, फिर से छोटे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट वाई ओ जेड। ओके बेटा, यस 9th क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द पेज नंबर 106 ऑफ योर बुक NCERT बुक। ओके बेटा, क्या कहता है, इन द फिगर इफ द लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड एंगल बी ए ई, यस, एंगल बी ए सी दिस is 35 degree, angle CDE is 53 degree, then find angle DCE, हमें ये एंगल निकालना है। सो इट्स वेरी इजी बेटा, देखो दिस इज पैरेलल टू दिस, सो ये कौन से हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये लिख दिया है मैंने, देखिए। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए इन द ट्राइंगल DCE, ये देखो मैंने लिखा हुआ है इन द ट्राइंगल DCE एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सबकी वैल्यूज़ लगा दीजिए। ये निकाला तो ये आ गया था 35 डिग्री, एंगल 53 प्लस एंगल 35 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू 92 डिग्री। तो एंगल C निकालना था, वो हमने निकाल दिया। सो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको क्लियर है कि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में होते हैं। ओके बेटा, सो यहाँ से 35 आया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल सी हमने फटाक से फाइंड आउट कर दिया। ओके बेटा, yes 9th class, let us see question number 4, and what is asked in question number 4 is that in the figure if line PQ, this PQ is intersecting RS, now PRT is 40 degree, RPT is 95 degree, RPT is 95 degree and TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। देखो ये एंगल दिए हैं, तो हमें निकालना है ये एंगल और ये एंगल। देखिए क्या कहता है, फाइंड SQT, ये एंगल निकालना है। इसके लिए हमें ये दोनों एंगल निकालने होंगे। इट्स वेरी इजी, 2 लाइन क्वेश्चन। कैसे करेंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, थर्ड एंगल आ जाएगा और ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे एंड देन अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, यू विल गेट एंगल Q। देखिए लिखते हैं इन द ट्राइंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल T इज इक्वल टू 180 माइनस 95 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके बेटा, नाउ PTR एंड PTR एंड STQ, ये गलती से लिखा गया है, STQ आएगा, ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये जहाँ पे X बन रहा हो ना, तो वर्टिकली अपोजिट, दे आर 45 डिग्री। एंड नाउ इन द ट्राइंगल TSQ, एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज 75 डिग्री। ये हमने निकाला था तो 45 डिग्री आया। लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट एंगल Q, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। राइट बेटा, सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड देन वर्टिकली अपोजिट एंड देन अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी एंड वी आर गोइंग टू गेट एंगल Q। ओके बेटा, यस 9th क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 and what he is saying in this question is that in the figure 6.43, this is the 6.43, if PQ is perpendicular to PS, if PQ is perpendicular to PS
and SQR is 28 degree. SQR is 28 degree and QRT is 65 degree. QRT is 65 degree. Then we have to find out X and Y. हमें क्या निकालना है? X and Y निकालने हैं. Now बेटा C सभी लिख दीजिए क्या क्या गिवन है. क्यू पी एस हमारा हो गया या एस पी क्यू हो गया 90 डिग्री एंड एस क्यू आर 28 डिग्री. क्यू आर टी इज 65 डिग्री. नाउ इन दिस फिगर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. बहुत आसान है. देखिए बिकॉज वी आर गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. सो दिस फुल एंगल इज equal to this full angle. Why? Because they are the interior alternate angles. Means 65 is equal to x plus 28. Now x is equal to 65 minus 28 degree, that is equal to 37 degree. Okay beta. Now let us see the triangle PQS. PQS, the sum of this and this angle is 180 degree. Now angle PQS and angle PSQ, they are making 180 degree. Okay beta. Now angle P is 90 degree. Angle PQS we got it 37 degree and y हमें निकालना है. फिर y कैसे आया देखिए 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री and that is coming out to be 53 डिग्री. ओके बेटा. तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं. दिस इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स. इस एंगल को निकाल लेंगे. नाउ दिस इज अल्टरनेट ऑफ दिस एंगल. फिर ये निकाल लेंगे. फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वो लेंथी हो जाएगा. ये ज़्यादा आसान है. फ़ायदा उठाएंगे. पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. सीधा दिस इज इक्वल टू फुल दिस. यहाँ से एक्स आ जाएगा. देन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ वाई. ओके बेटा. यस 9th क्लास. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर NCERT बुक ऑन पेज नंबर 108. नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज दैट इन द फिगर 6.44. यस बेटा. व्हाट इज आस्क्ड इज दैट द साइड QR ऑफ द ट्राइंगल PQR. QR को S तक एक्सटेंड किया गया है and if the bisector of PQR and PRS, PQR और PRS के बाइसेक्टर्स, देखिए ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर, ये दोनों आधे आधे एंगल्स हैं, बाइसेक्टर हैं ये. दे आर मीटिंग एट द पॉइंट P and T. देन प्रूव दैट QTR इज हाफ ऑफ द QPR. ये प्रूव करना है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ. तो सबसे पहली बात, इस एंगल को लेट कर लीजिए जो बाहर है. इसको 2y ले लीजिए. ये ले लिया हमने. किसको लिया? PRS को. राइट बेटा, ये ले लीजिए. देन इस एंगल को 2z ले लीजिए ताकि हम आसानी से प्रूव कर सकें, लिखने में भी आसानी हो जाए. नाउ एंगल PQR या PQS आप इसको कह सकते हैं, दैट इज़ 2z. नाउ सी, दिस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड दिस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. जब ये 2y है तो ये भी y हो गया, ये भी y हो गया. जब ये 2z है तो ये भी z और ये भी z हो गया. अब कुछ नहीं करना है, ये लिख दिया है हमने, ये y हो गया और ये x की बजाय ये z लिया है हमने. ओके बेटा. नाउ आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है. किस में? एक तो इस ट्राइंगल में, फिर एक इस ट्राइंगल में. जब आप इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं, PQR में लगा रहे हैं, तो क्या होगा? दिस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस एंगल QPR. देखो कितना आसान हो गया है. एंगल QPR निकाल दीजिए. 2y माइनस 2z, इट मीन्स 2 इंटू वाई माइनस जेड. पहली बात आ गई हमारी, पहला एंगल आ गया, QPR आ गया. ओके बेटा. नाउ इन द ट्राइंगल TQR में देखिए, ये ट्राइंगल, इसका बाहर का एंगल खड़ा है, ये y. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं. देखो इस ट्राइंगल में लगाई थी तो 2y, ये वाली बात लगाई थी हमने, 2y माइनस 2z वाली. अब देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल में TQR में बाहर एंगल खड़ा है y. तो बेटा देखो y क्या है? y एक्सटीरियर एंगल है. किसका? हमारी कौन सी ट्राइंगल का? TQR ट्राइंगल का. तो देखिए y विल बी इक्वल टू
z plus angle QTR and that will be equal to y, and from here we are getting QTR, angle QTR is equal to y minus z. बस अब आपने करना क्या है, अब जो हमारा टू प्रूव है ना उसमें वैल्यू रखनी है QTR की और एंगल QPR की. जब QTR की आप रखोगे y माइनस जेड विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ y माइनस जेड आएगा. ओके बेटा, QTR की जगह पे y माइनस जेड आ गया. और जब आपने RHS में हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ y माइनस जेड रखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और दोनों बराबर आ गए. y माइनस जेड इज इक्वल टू y माइनस जेड. सो वी हैव प्रूव्ड इट. ओके बेटा, क्या प्रूव किया हमने? एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ द एंगल QPR. ओके बेटा, सो इट हैज़ बिकम अ वेरी इजी क्वेश्चन.